आज का हमारा टॉपिक है लागत फलन का निरूपण, डेरिवेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। देखिए, लागत फलन, लागत समीकरण और लागत वक्र, इन तीनों के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि लागत समीकरण क्या होता है। तो लागत समीकरण कुल लागत और उत्पादन के साधनों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को दर्शाता है। ठीक है, हम जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में लागत समीकरण काम में लेते हैं, C = L × PL + K × PK। PL श्रम की कीमत या मजदूरी की दर और PK पूंजी की कीमत या ब्याज की दर। जिस भी रूप में अगर इसको मजदूरी और ब्याज के रूप में आप दर्शाएंगे तो फिर लागत समीकरण उस स्थिति में C = L × W + K × R होगा। ठीक है, लेकिन हम जो भी हमने चर्चा की है, डिस्कशन किया है अभी तक, हम इसको लागत समीकरण को इसी रूप में पढ़ते आ रहे हैं। और मैं यहाँ श्रम की कीमत के रूप में प्राइस ऑफ लेबर और पूंजी की कीमत के रूप में प्राइस ऑफ कैपिटल काम में ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो हुआ लागत समीकरण। लेकिन लागत फलन जो है, ये कुल लागत जिसे हम C से दर्शाते हैं और उत्पादन की भौतिक मात्रा Q, इन दोनों के बीच जो संबंध पाया जाता है उस संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो लागत फलन जो हमारा होगा C = फंक्शन ऑफ Q के रूप में। लागत वक्र आप जानते हैं कि किसी भी फलन को जब हम रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो वक्र बनता है। तो अब बात करें हम लागत फलन के निरूपण की, लागत फलन के व्युत्पादन की। तो लागत फलन की व्युत्पत्ति के लिए हमें 3 सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। एक तो हमें चाहिए उत्पादन फलन, Q = फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो उत्पादन फलन हम काम में ले रहे हैं उसमें उत्पादन के 2 साधनों, श्रम और पूंजी। दूसरा हमें लागत समीकरण चाहिए और तीसरा हमें विस्तार पथ का समीकरण चाहिए। विस्तार पथ का समीकरण FL/FK = PL/PK। FL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और FK मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये विस्तार पथ का समीकरण होता है। क्योंकि विस्तार पथ के जो होता है, विस्तार पथ जो होता है, ये समोत्पाद वक्र के उन विभिन्न बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जिन पर उत्पादक संतुलन में होता है। मतलब समलागत रेखा और समोत्पाद वक्र के स्पर्श के बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो समलागत रेखा और समोत्पाद वक्र जहाँ स्पर्श करते हैं वहाँ पर समोत्पाद वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल बराबर होता है। तो इसलिए विस्तार पथ का समीकरण ये काम में लेते हैं हम। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर हैं तो हम लागत फलन का निरूपण कर सकते हैं। लागत फलन को हम डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो किसी दिए हुए उत्पादन फलन से लागत फलन निकालने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला कि सबसे पहले हम विस्तार पथ पर कोई बिंदु लेते हैं और वहाँ से हम श्रम और पूंजी L और K के मान ज्ञात करते हैं पहले चरण में। अब जो पहले चरण में हमने लेबर और कैपिटल के मान निकाले हैं उनको हम लागत समीकरण में रखकर कैपिटल और लेबर K और L के मान फिर से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये दूसरा चरण हुआ। पहला चरण तो यह है कि फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम विस्तार पथ पर कोई बिंदु लेकर और उसे श्रम और पूंजी के लिए हल करेंगे। तो वहाँ से हमें लेबर और कैपिटल के 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे
उन मानों को हम दूसरे चरण में लागत समीकरण में रखकर फिर लेबर और कैपिटल की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। और तीसरे चरण में जो हमने दूसरे चरण में मान प्राप्त किए हैं लेबर और कैपिटल के, उन्हें उत्पादन फलन में रखकर लागत फलन को उत्पादन के फलन के रूप में हम दर्शाएंगे, व्यक्त करेंगे। ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो अब एक उदाहरण के जरिए हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। कॉब डगलस उत्पादन फलन ले रहे हैं। एग्जाम्पल कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से लागत फलन की व्युत्पत्ति कीजिए या कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से लागत फलन का निरूपण कीजिए। ये है, तो हम कैसे हल करेंगे या किस तरह से इसे हम निरूपित करेंगे। सबसे पहले उत्पादन फलन, क्योंकि कौन सा है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो Q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फा इंटू के रेस टू पावर बीटा। ये हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ध्यान रहे ये लीनियरली होमोजीनियस नहीं है ना। ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। इसमें हम श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता जब निकालते हैं, FL और FK अभी तक हमने खूब निकाला हुआ है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए लेबर के रेस्पेक्ट में और कैपिटल के रेस्पेक्ट में। जब लेबर के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें FL प्राप्त होगा, जो कि अल्फ़ा फाइनली अल्फ़ा इंटू Q बाई L के रूप में होगा या इसके बराबर होगा। और FK जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैपिटल के रेस्पेक्ट में, तो फिर हमें FK प्राप्त होगा, जो कि बराबर होगा बीटा इंटू Q बाई K के। चाहे तो आप यहाँ निकाल लें या फिर आपके याद होना चाहिए। दोनों ही स्थितियाँ ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी प्रक्रिया जो लागत फलन की है वो प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहला चरण क्या है कि विस्तार पथ पर हम कोई बिंदु लेंगे तो विस्तार पथ का समीकरण हमें चाहिए। विस्तार पथ का समीकरण FL बाई FK इक्वल टू PL बाई PK होता है। ठीक है। इस विस्तार पथ के समीकरण में FL और FK की वैल्यू रख दीजिए, जो कि हमने निकाली हुई हैं। तो FL की वैल्यू है अल्फ़ा इंटू Q बाई L और FK की वैल्यू है बीटा इंटू Q बाई K। ठीक है। तो ये FL बटा डिवाइडेड बाई FK है या FL बटा FK है, तो इसलिए FL की वैल्यू रखी, उसको विभाजित किया FK की वैल्यू से। ठीक है। बाकी इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ कैपिटल या प्राइस ऑफ लेबर बाई प्राइस ऑफ कैपिटल। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम सरल करेंगे तो ये बचेगा 1 2 3 और 4, चौथी संख्या ऊपर चली जाती है गुणा में और तीसरी संख्या भाग में हो जाती है। तो ऐसे में अल्फ़ा बाई बीटा इंटू K बाई L बचेगा और K बाई L इधर लेफ्ट हैंड साइड में K बाई L इक्वल टू, जब अल्फ़ा बीटा को उधर ले जाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू PL बाई PK। अब हम यहाँ से K और L इन दो की वैल्यू निकालते हैं। तो इसे जब K के लिए हल करते हैं तो K इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू PL बाई PK इंटू L। ये तो K की वैल्यू हो गई। और इसी तरह से हम इसी से L की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो L इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा, आप करके देख लीजिए, इंटू PK बाई PL इंटू K होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 बाई ये जो है L की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा क्रॉस। ये हो गया पहला चरण। पहले चरण में हमने K और L की वैल्यू ज्ञात कर ली है। पहले चरण में K और L की जो वैल्यू हमने ज्ञात की हैं उन्हें द्वितीय चरण में लागत समीकरण में रखते हैं। अब देखिए हम जो लागत समीकरण काम में ले रहे हैं, यहाँ ये दीर्घकालीन लागत समीकरण है दरअसल। तो क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है फिक्स वैल्यू कहाँ है इसमें, आगे जाके हम स्पष्ट कर लेंगे या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने बहुत अच्छे से इसको समझा हुआ होगा।
लागत समीकरण C इक्वल टू L इंटू पी एल प्लस K इंटू पी के जो हमारा है। अब सबसे पहले तो हम L की वैल्यू रख दें और L की वैल्यू रख के इसे K के लिए हल करेंगे तो क्या आएगा। L की वैल्यू क्या है, ये रही, तो रख दीजिए इसमें C इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, L की जगह पी के बाई पी एल इंटू के, ये वाला इंटू पी एल। पी एल में तो कोई चेंज है नहीं, एल की तो वैल्यू रख रहे हैं, तो पी एल से पी एल कैंसिल हो जाएगा और फिर ये के की वैल्यू एज इट इज के, ये बाकी जो पार्ट है एज इट इज रखेंगे यहाँ पे के इंटू पी के। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा, देखिए यहाँ पी के इंटू के या के इंटू पी के, और इधर भी के इंटू पी के, तो ये कॉमन आ जाएगा। जब इसको हम कॉमन लेंगे सी इक्वल टू के इंटू पी के को, तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा बाई बीटा प्लस ये चिन्ह और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इक्वल टू, जब के लिए हम इसका मान ज्ञात करें तो इसे लिखेंगे के इक्वल टू बीटा। अब देखिए एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, बीटा आएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बीटा हो जाएगा। तो के के लिए के इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, अब क्योंकि के इधर है राइट हैंड साइड में, तो इस सारे को हम लेफ्ट हैंड साइड में बाकी चीज़ों को लेके जाएंगे, तो सी बाई पी के, ठीक है, ये के लिए हो गया। फिर से लागत समीकरण लेते हैं, लागत समीकरण लेकर और इसे एल के लिए हल करते हैं। जब हम एल के लिए हल करेंगे, देखिए प्रथम चरण में ये हमने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सी इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के, जो कि लागत समीकरण है। इसमें अब हम के की वैल्यू, प्रथम चरण में जो के की वैल्यू हमारी आई थी वो रख देंगे, तो और इसे एल के लिए हल करेंगे तो एल का मान प्राप्त होगा। तो एल इंटू पी एल प्लस, अब प्रथम चरण में के की वैल्यू क्या थी, बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल, तो ये रख दीजिए के की जगह, ये हमने रख दिया इंटू पी के। ठीक है, तो पी के से पी के कैंसिल। अब देखिए अल्फ़ा इंटू पी एल यहाँ पर भी, अल्फ़ा इंटू पी एल यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा एल इंटू, सॉरी अल्फ़ा नहीं है एल इंटू पी एल कॉमन आ गया ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ तो बचा 1 क्योंकि ये कॉमन में चला गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा, बीटा बाई अल्फ़ा, तो बीटा बाई अल्फ़ा हमने लिख दिया। आगे हल कर लें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम अल्फ़ा आएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा ब्रैकेट का अंदर का, बाकी एल इंटू पी एल तो है ही, तो सी इक्वल टू एल इंटू पी एल ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। अब एल की वैल्यू जब इससे हम निकालेंगे तो वो आएगी एल इक्वल टू अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सी बाई पी एल। ठीक है ना। अब हमने यहाँ एल और के की वैल्यू निकाली हैं दूसरे चरण में, पहले चरण दूसरे चरण में एल और के की जो वैल्यू हमने निकाली है, तीसरे चरण में जाकर इन्हें हम उत्पादन फलन में इनकी वैल्यू रखेंगे। उत्पादन फलन हमारा क्या है, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कि Q इक्वल टू ए इंटू एल रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू के रेस टू पावर बीटा है। इसमें हम एल और के की जो वैल्यू हमने दूसरे चरण में निकाली हैं उनको रख देते हैं, तो Q इक्वल टू ये हो जाएगा ए ब्रैकेट, अब मैंने बड़ा ब्रैकेट लिया है क्योंकि छोटे ब्रैकेट कई सारे आएंगे। एल की वैल्यू आप देखो वहाँ पे, एल की वैल्यू आई थी अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, एक तो ये है, चाहो तो पहले एक साथ लिख दो या फिर अलग अलग लिख दो, तो इसकी घात क्योंकि एल है और इस पे घात अल्फ़ा है तो इस पे भी अल्फ़ा लिखो, इंटू सी बाई पी एल, ये भी आया था एल की वैल्यू में, देखिए आप यहाँ पे देखो ये रहा सी बाई पी एल, ये अलग अलग है ना, मैंने अलग अलग ले लिया है ताकि एक स्टेप बच जाए, तो सी बाई पी एल की घात अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ ये अल्फ़ा है, इंटू अब के की वैल्यू आपने दूसरे चरण में निकाली हुई है, जो कि बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा की घात, अब चूंकि के की घात बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा लिखा, और इंटू सी बाई पी के इसकी घात बीटा,
ये हो गया, रख दिया, मान रख गया। अब इस उत्पादन, इसे हम जो है, ये जो आया है इसे उत्पादन पूर्ति फलन कहते हैं। इसे आउटपुट सप्लाई फंक्शन के नाम से इसे जानते हैं या कहते हैं। हल कीजिए साहब। अब हल करेंगे तो देखिए, सी जो कोस है इसकी घात अल्फा और सी की घात, यहाँ कोस की घात बीटा, तो ये घातें जब आधार समान होता है तो जुड़ जाती हैं। तो सी की घात अल्फा प्लस बीटा, एक तो ये आ गया, ये हमें चाहिए। बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो चाहो तो जो जिस भी तरीके से आप समझते हो, भाग देने से समझते हो, क्रॉस से समझते हो, जो कुल मिला के ये आप गणित की बात है, जैसे भी आप समझते हो वो करिए। सी की घात अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अब देखिए जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो 1/a ये व्युत्क्रम में हो जाएगा, 1/a, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब इनका क्या होगा, ये उल्टे हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा की घात अल्फा, यहाँ तो था ये अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा, अब यह उल्टा हो गया, ठीक है। अब सी तो जा चुका है, 1/PL। अब यहाँ मैंने देखिए इसको 1/PL ही लिखा है। अगर PL लिखते तो घात अल्फा होती है और 1/PL की घात माइनस अल्फा, यहाँ घात का चिन्ह माइनस कर दिया हमने, ठीक है। इसमें क्या बदलाव आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा रेस टू पावर बीटा इंटू 1/P के रेस टू पावर माइनस बीटा कर दिया, ठीक है। इसमें जो घात का चिन्ह बदल दिया, और क्यू आपका इसमें कोई चेंज नहीं है, इंटू क्यू है, ठीक है। अब देखिए आप, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की जो घातें हैं उसको आप अल्फा प्लस बीटा से विभाजित कर दें, या ये जो घात है इधर ले आएँ इसको, जो भी आप समझें। तो सी इक्वल टू, अब जब इधर लाएंगे तो 1/, में हो जाएगा, 1/, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/a, अब इस सब पे लगेगी ये घात, ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा रेस टू पावर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा रेस टू पावर अल्फा इंटू 1/PL रेस टू पावर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा रेस टू पावर बीटा, जो कि एज इट इज लिख रहे हैं, इंटू 1/PK रेस टू पावर माइनस बीटा, इसकी घात 1/अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये घात इधर थी, इधर ले आए हम इसको, ठीक है। तो 1/अल्फा प्लस बीटा हो गया, इंटू, अब क्यू पे तो घात नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि इधर लाए तो इस हर प्रत्येक उस पे आएगी अवयव पे, तो 1/अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, क्यू की घात। अब ये जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, या इनको माना ये ए है, ठीक है ना। जब ये ए है तो सी इक्वल टू, अब ये तो ए हो गया, ए इंटू क्यू रेस टू पावर 1/अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो फलन है, लागत फलन, आप देख रहे हैं, इसमें कोई स्थिर लागत नजर आ रही है क्या आपको? कोई स्थिर लागत नहीं है, इसलिए ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। तो इस तरह से हमने कॉफ डगलस उत्पादन फलन के लिए लागत फलन का जब निरूपण किया है, तो C इक्वल टू ए इंटू क्यू रेस टू पावर 1/अल्फा प्लस बीटा निकल के आया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।